بسم الله الرحمن الرحيم. आपने ताबूत सकीना का नाम तो सुना होगा। क्या आप जानते हैं इस संदूक में क्या है? यह संदूक यहूदियों के लिए जिंदगी मौत का मसला क्यों बना हुआ है? यहूदी इस संदूक का क्या करना चाहते हैं? यह ताबूत किस चीज की बनी है? इसके अंदर क्या है? इसे सबसे पहले किसे दी गई थी? यह अंबिया दर अंबिया कैसे ट्रांसफर हुआ? और यहूदी आज भी टाइटस दीवार पे दहाड़े मार मार कर क्यों रोते हैं? तो आज की वीडियो निहायत दिलचस्प मालूमात से भरी है। आप इसे शुरू से आखिर तक देखिए और इस्लामिक नुक्ते नज़र से अपने इल्म में इजाफा करें। तो सबसे पहले हम एक फिल्म का जिक्र करेंगे, लेकिन इसका मकसद मुझे इस फिल्म को फ़रोग़ देना नहीं, बल्कि यह बताना है कि लोगों के बीच क्या मालूमात मौजूद हैं जो इस फिल्म में दिखाई गई हैं, जिसे आप लोगों ने भी देखा होगा। हॉलीवुड के एक इंतहाई मशहूर और कामयाब फिल्म डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और स्क्रीन राइटर स्टीवन स्पीलबर्ग के नाम से जाना जाता है। ये कट्टर यहूदी हैं और उनकी फिल्मों के मौज़ूआत अक्सर यहूदियत के हवाले से। साल 1981 में उन्होंने एक फिल्म राइडर्स ऑफ द लॉस्ट आर्क के नाम से बनाई। ये फिल्म जंग एज़िम के पस मंजर में बनाई गई। ये फिल्म जंग अजीम के पस मंजर में बनाई गई। इस फिल्म में दिखाया जाता है कि जर्मन नाजी ताबूते सकीना की तलाश में मिस्र के असारे कदीमा की खुदाई करते हैं ताकि इस ताबूत की बरकत से जंग में कामयाबी हासिल कर सकें। दूसरी जानिब अमेरिकन खुफिया इदारे के कुछ अफराद फिल्म के हीरो आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर जोन्स को जर्मनों के इस मंसूबे के बारे में बताते हैं और उसे मुआवजे पर इस बात के लिए तैयार करते हैं कि वो जर्मनों के इस मंसूबे को नाकाम करें। कहानी मुख्तसर, डॉक्टर जोन्स मिस्र रवाना हो जाता है और बड़ी मुश्किलात से ताबूत सकीना तक जर्मनों से पहले पहुंच जाता है, लेकिन उसी वक्त ताबूत समेत जर्मनों के हाथे चढ़ जाता है। जर्मन अफसर ताबूत को कब्जे में ले लेते हैं, लेकिन उसे अपनी हकूमत के हवाले करने से पहले उसकी असलियत जांचने का इरादा करते हैं। एक खुफिया जगह पर उस संदूक को खोला जाता है। संदूक के खुलने पर उस खुफिया घर में गोया क़यामत सी आ जाती है। तमाम अफसर, फौजी और अमले के लोग जो उसे देख रहे होते हैं, उन पर संदूक से बरआमद होने वाली बालाएं हमला कर देती हैं और उनकी आन में घर में मौजूद तमाम लोगों के जिस्म पानी की तरह पिघल जाते हैं। जबकि डॉक्टर जोन्स, जो कि इस मौके पर अपनी आंखें सख्ती से बंद कर लेता है, वह जिंदा बच जाता है। वह संदूक को लेकर अमेरिकन हुकूमत के हवाले कर देता है, जो अमेरिकन हुकूमत अपनी तहवील में लेकर उसे इंतहाई महफूज जगह पर छुपा लेती है। यह एक मिसाल है जिसका मकसद यह संदूक यानी ताबूत सकीना की यहूदियों की नज़र में अहमियत उजागर करना है। सिर्फ यही फिल्म नहीं, हज़ारों फिल्मी डॉक्यूमेंट्रीज इस ताबूत सकीना पर बनाई जा चुकी हैं, जिनमें इसकी अहमियत और इसकी तलाश के हवाले से कोशिशें दिखाई गई हैं। लेकिन हकीकत यह है कि इस संदूक तक आज तक किसी की रसाई नहीं हो सकी। पूरी दुनिया में यहूदी आज भी माहरीन आसार कदीमा का रूप धारे मुल्कों मुल्कों खुदाई करते फिर रहे हैं, लेकिन आज भी इसमें नाकाम है। इस संदूक में क्या है? यह संदूक यहूदियों के लिए जिंदगी मौत का मसला क्यों बना हुआ है? यहूदी इस संदूक का क्या करना चाहते हैं? तो आइए सबसे पहले हम कुरान करीम में देखते हैं कि इस संदूक की क्या अहमियत थी और इसमें क्या था। हमारे लिए कुरान करीम से बढ़कर और कोई हवाला नहीं। और उनसे उनके पैगंबर ने कहा, इसकी बादशाही की इलामत यह है कि वह संदूक तुम्हारे पास आएगा जिसमें तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारे सुकून और इत्मीनान का सामान है, और जिसमें आले मूसा व हारून की छोड़ी हुई चीज़ें हैं जिसे फरिश्ते उठाए हुए होंगे। अगर तुम ईमान वाले हो तो यकीनन तुम्हारे लिए बड़ी निशानी है। तफसीर के मुताबिक यह संदूक सबसे पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पर जन्नत से उतारा गया था। यह शमशाद नामी लकड़ी से बना हुआ था। इस मुक़द्दस संदूक में हज़रत आदम अपना ज़रूरी सामान रखा करते थे। यह संदूक नस्ल दर नस्ल चलता हुआ हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम तक पहुंचा। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का दूसरा नाम इज़राइल था। उनकी औलाद बनी इज़राइल यानी औलाद इज़राइल कहलाए। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के एक बेटे का नाम यहूदा था,
जिनकी नस्ल को हम यहूदियों के नाम से पुकारते हैं। ये संदूक बनी इज़राइल के पैगंबरों के पास आ गई। यहूदियों के पहले रसूल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम थे। ये संदूक उनके इस्तेमाल में रहा। इसमें आप अलैहिस्सलाम अपना असा मुबारक और आप पर नाजिल होने वाली तौरात की लोहें रखा करते थे। यानी इस संदूक में अंबिया के मुज्जात की अशियां महफूज होती थीं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत हारून अलैहिस्सलाम के दुनिया से रुखसत होने पर उनके लिबास आसा मुबारक और आसमान से उतारा जाने वाला मन व सलवा भी इस संदूक में महफूज कर दी गई और यह संदूक कौम के सरदारों की तहवील में चला गया। ये मुआज्जिज़ात अल्लाह की तरफ से उन अनबिया पर उतारे गए थे जिनकी बरकत से इस संदूक को खास फजीलत हासिल थी। बनी इस्राइल के लोग इस संदूक का बेहद एहतराम करते थे। इसकी वजह यह थी कि इस संदूक की बरकत से उनको बहुत ज़्यादा फ़वाइद हासिल होते थे। कभी कोई आसमानी आफत आती तो यह उस संदूक के सामने बैठकर दुआ करते तो वह आफत फौरन टल जाती। कभी जल्जला सैलाब, खौफनाक आंधी और तूफान आता तो यह ताबूते सकीना के वसीले से दुआ करके इससे निजात पा लिया करते। इसी तरह जंगो जदल के दौरान बड़े से बड़े लश्कर के साथ मुकाबला करते वक़्त संदूक फौज के सामने लेकर चलते, जिसकी बरकत से उनके हौसले भी बुलंद हो जाते और दुश्मन की फौजों पर कम से कम जानी नुकसान के बदले गालिब आ जाते। खास मौक़ों और त्योहारों पर यह संदूक को इज्जतो ओ एहतराम से कंधों पर उठाकर जुलूस निकाला करते। इस मुकद्दस संदूक की हिफाजत के लिए फौज का एक खास दस्ता तैनात होता था। ये कौम बहुत अजीब ओ गरीब आदतें रखती थी। एक तरफ तो संदूक और उसमें मौजूद आशियाँ का एहतराम इस कद्र का था कि तसव्वुर नहीं किया जा सकता। दूसरी तरफ अल्लाह के अहकामात से मुकम्मल नाफरमानी करना उनका मामूल बन चुका था। ये बेहद ज़िद्दी, अड्ढियल और सरकश लोग थे। हद से ज़्यादा लालची, माल दौलत से मोहब्बत करने वाले जालिम थे। अपने अंबिया और उल्मा की रोक टोक पर उनको खौफनाक अजियतें दिया करते थे। जब उनकी सरकशी और जुल्म हद से ज़्यादा बढ़ने लगी तो अल्लाह ने उनको अजाब देने के लिए उन पे कौम आमल का मुकर्रर कर दी। उस कौम के बादशाह जालूत ने उन पर इंतहाई ज़बरदस्त हमला किया। उनकी बस्तियां अजाड़ दीं, शहरों को जलाकर राख के ढेर बना दिया, बेशुमार लोगों को कत्ल आम करके हलाक कर दिया और उनका ताबूत सकीना छीन कर साथ ले गया। मुफस्सिरीन के मुताबिक उसने ताबूत को गंदगी के ढेर पर फेंक दिया गया। ताबूत की इस बेहुरमती पर अल्लाह की तरफ से कौम अमालिका पर अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ। जिस शहर के गंदगी ढेर पर यह संदूक फेंका गया था, उस शहर में एक अजीब सी वबा फूटी जिसका किसी हकीम मालिक के पास इलाज नहीं था। लोग बहुत से लकमे अजल बनने लगे। लोग परेशान होकर हाकिम शहर के पास पहुंचे। उसने काहिनों को जमा किया और उनसे इस अजाब की वजह मालूम करनी चाहिए। काहिनों ने हिसाब लगाकर बताया कि इस अजाब की वजह ताबूत सकीना की शदीद बेहुरमती है। वे लोग इस संदूक को बनी इज़राइल को किसी सूरत में वापस नहीं करना चाहते थे, चूंकि यह संदूक एक दूसरे शहर में पहुंचा दिया गया। हैरत अंगेज तौर पर संदूक पहुंचाने के बाद उस शहर में भी वही खौफनाक मर्ज फूट पड़ा और हजारों की तादाद में रोजाना इंसान मरने लगे। कहा जाता है कि इस संदूक की वजह से इस कौम के 5 शहर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए। विभिन्न आफात और मर्जों ने इस कौम को अपनी लपेट में ले लिया। इस पर फैसला किया गया कि यह ताबूत वापस बनी इस्राइल को दे दिया जाए। संदूक को एक बैलगाड़ी पर रखा गया और उसे शहर से निकाल दिया गया। खुदा की कुदरत से बैल उस संदूक को लेकर बनी इस्राइल के मुल्क की तरफ रवाना हो गया। दूसरी जानिब इस ज़माने में बनी इस्राइल में हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम माबूस किए गए थे। हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम तालुत को, जो कि एक नेक इंसान थे, बनी इस्राइल का बादशाह बनाना चाहते थे, जबकि बनी इस्राइल हस्ब मामूल सरकशी इख्तियार किए हुए थे। अपने नबी की किसी बात पर अमल करने को तैयार नहीं थे। आखिरकार कौम के सरदारों ने जान छुड़ाने के लिए हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम से मुतालिबा किया कि अगर वह अल्लाह के सच्चे बंदे हैं और चाहते हैं कि उनका हुक्म माना जाए तो वह दुआ करें कि उनका कीमती और मुक़द्दस ताबूते सकीना उन्हें वापस मिल जाए। अगर उनकी दुआ कबूल हो गई तो वह उनकी हर बात मानेंगे। इस पर हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम
ने हुक्म रब्बी से उनके साथ वादा कर लिया कि ताबूते सकीना अगले रोज सुबह तक खुद खुद उनके पास पहुंच जाएगा। इस पर सरदार उनका मजाक उड़ाने लगे, क्योंकि वह कौम अमालिका की गजबनाकी से अच्छी तरह वाकिफ थे और जानते थे कि उनके कब्जे से इस ताबूत का वापस मिलना नामुमकिन था। अगले रोज बैलगाड़ी पर लदा हुआ ताबूते सकीना उन तक पहुंच गया, जिस पर हस्बे वादा उन्होंने अपने नबी का हुक्म मानकर तालुत को अपना बादशाह मान लिया। कुरान पाक की आयत में इसी वाक़िए का जिक्र किया गया है। ताबूते सकीना दोबारा हासिल होने पर इस कौम के हालात में एक बार फिर बेहतरी आने लगी, लेकिन उनके आमाल वही रहे। फिर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का दौर आया। उस वक्त तक यह कौम खाना बदोशों की सी जिंदगी गुजारती थी और ताबूते सकीना भी एक खैमे में ही रखा जाता था। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने उनके लिए एक इबादतगाह तैयार करने का इरादा किया, जिसे उनके बाद उनके बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बैतुल मक़दस के मकाम पर अजीमुस शान इबादतगाह की शक्ल में पाया तकमील तक पहुंचाया। ताबूते सकीना को खैमने से निकालकर इस इबादतगाह में रख दिया गया। इस इबादतगाह के किसी को जाने की इजाज़त नहीं थी। हज़रत सुलेमान की वफ़ात के बाद आपकी अंगूठी मुबारक भी इसी ताबूत में महफूज कर दी गई। जब हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम का ज़माना आया तो इस वक़्त तक यह कौम इतनी गुमराही में डूब चुकी थी कि अल्लाह के पैगंबरों की तज़लील और तहक़ीर उनका मामूल बन चुकी थी। उन पर जुल्म और तशद्दुद उनके लिए आम सी बात थी। जब हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को जिंदा आरे से चीर दिया गया और बाद में उनके बेटे हज़रत यहया अलैहिस्सलाम को इंतहाई बेरहमी से कत्ल किया गया, तो अल्लाह ताला उनसे सख्त नाराज़ हुआ। यह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 586 साल पहले की बात है कि हज़रत यहया के कत्ल के थोड़े ही अरसे बाद इराक़ के बादशाह बुख़त नसर ने इज़राइल पर बहुत बड़ा हमला किया। इज़राइल की ईंट से ईंट बजा दी, लाखों यहूदी कत्ल किए और लाखों बैतुल मुक़द्दस को मुकम्मल तबाह कर दिया और उसमें रखे ताबूते सकीना को कब्जे में लेकर अपने साथ ले गया। ये वक़्त इज़राइल पर इतिहास में सबसे कड़ा था। बुख़त नसर ने ताबूते सकीना का किया ये आज तक किसी को मालूम नहीं हो सका। ताबूते सकीना हमेशा के लिए यहूदी से छिन गया। साथ ही यहूदी कौम, वह कौम जो इतिहास में सबसे बेहतरीन कौम थी, जिसे अल्लाह की लाडली कौम होने का फ़ख्र हासिल था, अपनी बदामलियों की वजह से हमेशा के लिए अल्लाह की बारगाह में मलून हो गई और दुनिया में रुस्वा होकर रह गई। आज यहूदियों को 2000 साल बाद दोबारा इज़राइल ज़मीन पर कदम जमाने का मौका मिला है, तो भी इस कौम की वही आदतें और हठ धर्मी हैं, वही जुल्म और जब्बर, धौंस, धंधली, तकब्बुर, खुद को सारी दुनिया से आला और अरफा समझने की चाहत, अल्लाह की लानत ज़दह होने के बावजूद भी अभी खुश फहमी मौजूद है। वही माल और दौलत का लालच और माल जमा करने के वही सदियों पुराने शैतानी तरीके, उनका कुछ भी नहीं बदला। आज भी उसी जगह हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम वाली इबादतगाह तैयार करने का जुनून और उसी तरह ताबूते सकीना को दोबारा हासिल करके हेकल सुलेमानी में रखने का बुखार है। ये आज भी मस्जिद अक्सा की मगरिबी दीवार जो टाइटस के हमले में बच गई थी, हेकल सुलेमानी की आखिरी निशानी समझकर उससे लिपट लिपट कर दहाड़ें मार मार कर रोते हैं। अपनी अजमत के दिनों को याद करके रोना उनकी इबादत बन चुकी है, लेकिन अभी तक नासमझ है। उनका जुनून और माजी से लिपटे रहने का यह आलम है कि तमाम सरजमीन को खोदकर उसमें से ताबूते सकीना तलाश करते फिर रहे हैं। उनको अपने आखिरी मसीहा बेसब्री से इंतजार है, जिसके झंडे तले एक बार फिर उन्हें पूरी दुनिया पर गलबा हासिल हो जाएगा। इस एक आंख वाले मसीहा दज्जाल से उन्हें इतनी मोहब्बत है कि पूरी दुनिया में उसकी एक आंख की निशानी का प्रचार करते फिरे हैं। उसकी आमद पर मुत्तहिद होने के लिए कई गुप्त संगठन बना रखे हैं, जो उसे खुश आमदीद कहकर उसे खुदा मान लेंगे। ताबूते सकीना की मौजूदा जगह के बारे में मुख्तलिफ लोगों ने कयास की है। इस पर अंग्रेज़, ईसाई और यहूदी बड़ी रिसर्च की है, लेकिन हकीकत में सारे एक नुक्ते पर मुत्तफ़िक नहीं हो सके। लेकिन मुझे जो सबसे करीन कयास थ्योरी लगती है वह यह कि इस वक़्त यह संदूक या ताबूत हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के मकाम में कहीं दफन है।
जो फ़िलिस्तीन में आज भी गुम है, जिसे यहूदी काफ़ी अरसे से ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और आए दिन वहाँ बैतुल मक़दस में खुदाई करते रहते हैं। इसके मुताल्लिक बहुत से नज़रियात हैं और मेरा ख्याल है कि यह ताबूत अब भी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के महल के अंदर दफन है। कुछ के नज़दीक इसे अफ्रीका ले जाया गया है। एक मशहूर माहिर का कहना है कि यह मशरिकी वास्ता में मौजूद है। कुछ लोगों के मुताबिक इसको ढूंढने की कोशिश इंग्लैंड के इलाके में की जा रही है, जबकि कुछ स्कॉलर्स का मानना है कि यह ताबूत इथियोपिया की ऐतिहासिक गिरजाघर एक्सम में पड़ा है। एक और नज़रिया है कि यह बहरे मुर्दार के करीब एक गुफा के अंदर कहीं गुम हो चुका है। एक नज़रिया यह भी है कि यहूदी ने 1921 में इसे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पहले मकाम से खुदाई के दौरान निकालकर कहीं नामालूम जगह पर मुंतकिल कर दिया है, जबकि खुदाई करने वाले यहूदियों का कहना था कि वह इस संदूक के बिल्कुल करीब पहुंच गए थे, लेकिन इजरायली गवर्नमेंट ने मुसलमानों और ईसाइयों के प्रेशर में आकर इसकी खुदाई पर पाबंदी लगा दी थी, इसलिए उन्हें यह काम न मुकम्मल ही छोड़ना पड़ा। बहरहाल कोशिशें जारी हैं, लेकिन अब तक उन्हें नाकामियों का सामना है और हकीकत में कुछ नहीं कहा जा सकता कि यह संदूक आखिर कहाँ है। मेरे अजीज नाजरीन, आज आपके इल्म में अच्छा इजाफा हुआ होगा। हम अगले वीडियो में हैकल सुलेमानी के बारे में बताएंगे। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।